अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में हूं और थोड़ा जो मेन सड़क है उनसे थोड़ा सा हट करके मैं आया हूं, जिससे कि आम जो लोग हैं इस क्षेत्र के जनता हैं उनसे मेरी बात हो सके और ये जानने में आसानी हो कि किसका माहौल है, इस क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है। ये तो यहाँ पे कुछ लोग हमें बैठे दिखे तो मैंने सोचा कि इन लोगों से ही शुरुआत की जाए। जी जनाब, क्या नाम हुआ? अशफाक शेख। अशफाक भाई यहीं के रहने वाले हैं? यही बाजू में घर है। बाजू में घर है। क्या क्या मुख्य समस्या है जो भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र हैं इनके? क्या पूरी समस्या ही है यहाँ पर। जी। ये गटर साफ नहीं होती है, रोड सही नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है जी, रोड खराब। आज तक के आपके जो जीत के जाते रहे विधायक सांसद, उन लोगों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया या क्या कुछ कारण है? खाली माल कमाने में लगे, खाली माल कमाने में लगे, खाली माल कमा रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली माल कमा रहे हैं। तो फिर आप लोग वोट किस हिसाब से करते हो, किस बिना पे करते हो? अभी हम लोग क्या है, अभी जिसको अच्छा समझो वो अब निकल जाता, चेहरे पे लिखा तो है नहीं जी क्या ये ऐसा निकलेगा या वैसा निकलेगा। देखते हैं, बहुत उम्मीद दिखाता है हम लोग, मैं ये करूँगा वो करूँगा, दे देते उसको वोट, दे देते। अब उसके अंदर उसके चेहरे पे नहीं लिखा है ना कि ये आदमी कैसा निकल जाएगा, क्या होगा। किसका माहौल बढ़िया दिख रहा है इस क्षेत्र में अगर मैं पूछूं तो? अभी फिलहाल माहौल तो विलास साहब का दिख रहा है, टीवी जी। अभी वही दिख रहा है, अभी वही चल रहा है। अभी अब केवल 3 दिन बच गए, 20 तारीख को कल जो है प्रचार खत्म हो जाएगी, 20 तारीख को वोटिंग है, तो अभी तक माहौल जो है समझ में नहीं आ पा रहा है इस क्षेत्र में। माहौल तो समझ रहा नहीं, लेकिन वो विलास पाटिल साहब का थोड़ा दिख रहा है। विलास पाटिल का दिख रहा है, थोड़ा माहौल दिख रहा है। विलास पाटिल कौन से पार्टी से हैं? सामने बोर्ड है ना, मारो बोर्ड पे फोटो मारो, देखो सामने कैंडिडेट हैं और उनका जो है माहौल अच्छा दिख रहा है, बेहतर आपको दिख रहा है। अच्छा। क्यों? आमतौर पे जो लोग होते हैं या तो महाविकास आघाड़ी की तरफ होते हैं या महायुति के, और आपके क्षेत्र में एक महापरिवर्तन है। यहाँ के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में भी है, AIM के कैंडिडेट वारिस पठान भी इधर है। जी, उनको इतना वोट नहीं गिरेगा जी, वो कहता बाहर के, और जब उनके एरिया में काम नहीं किए हो तो यहाँ क्या करोगे। अगर वो काम करते तो वहाँ से हारते नहीं ना जी। काम अगर करके दोगे तो हारेंगे नहीं ना। नहीं, वहाँ भी उनका प्रत्याशी है। मैं ये समझना चाहूँगा कि माहौल आपने बताया, एक तो निर्दलीय कैंडिडेट के बारे में आपने बताया, ये समझ में आता है, लेकिन आमतौर पे जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो महाविकास आघाड़ी या महायुति या कुछ MIM के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों एक निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में है? इसके पीछे क्या पक्ष में नहीं है अपन जी। वो ऐसा माहौल अपन अभी कहता घूमने फिरने वाले है और देख रहे अपन घूम के जी, उन्हीं का समझ में आ रहा है अपने को, ऐसा नहीं उनकी फेवर में, ऐसा कुछ मतलब समझ में आ रहा। अच्छा, 20 तारीख को चुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है इस क्षेत्र में? माहौल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं जी, लेकिन समझ में तो कुछ नहीं आ रहा अब है। गिनती के दिन बचे हुए हैं, 3 दिन, तीसरे दिन चुनाव होना है। बराबर जी, अभी तक माहौल का पता नहीं चल पा रहा है, लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि किसके तरफ जाएं, क्या कुछ वजह लगता है? वजह कुछ ऐसा है नहीं कि कैंडिडेट इतने ज़्यादा खड़े हो गए हैं ना, सब खड़े हो के बोल रहे हैं कि सब नेता लोग खड़े हो गए हैं और पब्लिक को बोल रहे हैं एक हो जाओ, खुद तो एक हो रहे नहीं है और पब्लिक को एक होने बोल रहे हैं, तो कैसे क्या होएगा, कैसे क्या मैं ये समझना चाहूँगा कि यहाँ की मुख्य समस्या आप क्या देखते हैं, किसका किसका समाधान? समस्या तो है, सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। आज भिवंडी का रोड जितना खराब है उतना खराब कहीं का रोड नहीं है जी। फिर ये तो एकदम कॉमन सी, और कचरा देखो ये सामने पड़ा है, कचरे की है। क्या कुछ वजह लगता है कि भिवंडी की सड़कें आज सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति में है? इसके पीछे क्या कुछ वजह लग रहा है? इसके पीछे क्या वजह है वो नहीं बता सकते, वो क्या है अब वो तो जो उस फील्ड में है वो लोग ही बता सकते हैं कि क्या वजह है। तो आप लोग डिमांड नहीं करते हैं आपके सामने जब प्रत्याशी आते हैं तो ये सब समस्या उनके सामने नहीं रख पा रहे हैं? क्या नहीं रख बोलते हैं लेकिन होता नहीं है, तो क्या उसमें करेंगे जो है सामने है। जी, आमतौर पे जो है ये देखा जाता है कि लोग महाविकास आघाड़ी महायुति पिछले बार जो है बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से जीते थे, इस बार मुकाबला कैंडिडेट जितने भी हो मुकाबला 2-3 के ही बीच में होता है। कौन लग रहा है कि टफ मुकाबले में है? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, दोबारा बोल रहा हूँ कि मतलब फ़िलहाल पब्लिक एकदम कंफ्यूज है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा।
जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सब यही बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे जी। सबको लग रहा है कि सब जीतेंगे, लेकिन अब वो जीतेगा वो तो रिजल्ट वाला दिन ही तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। रिजल्ट वाला दिन तय होगा कि कौन जीत रहा है। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ दूसरे क्षेत्र में चलकर। जी जी जनाब, क्या नाम? अनीस अंसारी। अनीस भाई, क्या है आपके क्षेत्र की समस्या? हमारे क्षेत्र में तो भाई यहाँ से भी साइकिल चल रही है रियाज भाई की, और वहाँ से भी रईस भाई की साइकिल चल रही है। ईस्ट और वेस्ट दोनों समाजवादी पार्टी चल रही है। ईस्ट और वेस्ट दोनों इंशाअल्लाह साइकिल चलेगी। साइकिल, सिर्फ साइकिल और कोई ईस्ट में तो समझ में आता है, वेस्ट में तो बुरा हाल में रहते। पिछले बार 19 में बीजेपी जीती थी, सेकंड पोजीशन पे एमआईएम रही थी। 2009 में आई थी यहाँ से सीट, दोनों सीट आई थी। अबू आसिम भी जीता था, रशीद ताहिर भी जीता था। 2009 लंबा अरसा हो गया, उनके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 10 बार जीती है, 2 बार जीती है वो। जी 2 बार जीती तो क्या काम करी भिवंडी में? कुछ काम करी? कुछ नहीं काम किया। किसको हराना है? तो इस बार फिर से आप लोग साइकिल चलाने वाले हैं। इंशाअल्लाह। लोग अब प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लेन आप साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो साइकिल प्लेन से जुड़ जाएगी, दोनों साथ पे चलेंगे। अच्छा। और एमआईएम का को लेकर के क्या यहाँ के लोगों वाला का? आदमी कैसा है यहाँ का? है ही नहीं। यहाँ का आदमी रहता तो एक टाइम आदमी सोचता गुड्डू भाई को अगर टिकट दिए रहते। पिछले बार सेकंड पोजीशन पे आई थी। हाँ, तो वोट गुड्डू भाई थे वो टाइम, खाली गुड्डू था। अभी वो है नहीं, ऐसा क्या बात है? थोड़े वोट से हार गया वो। 2 गुड्डू खड़े हो गए, एक बुद्धू जीत गया उसमें। 2 गुड्डू खड़े हो गए, महेश चोगले जीत गया उसमें। ओके, इस बार महेश चोरगे का क्या है? उसका मुश्किल है जीतना। अब की जीतना मुश्किल है। बीजेपी को हर जगह से हराना है, उनकी सरकार गिराना है। और सरकार गिरा रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लाडली बहना दे करके हम महिलाओं के वोट अपने तरफ ले लिए हैं। लाडली बहना 1500 दे रहा है, 4500 रुपया लोगों से ले रहे हैं। लाडली बहना से दे रहा है, लाडले भाई से ले रहे हैं पैसा। बहन को दे रहे हैं, भाई से ले रहे हैं। तो बात बराबर हो जा रही है। बात बराबर हो खींच रहे हैं भाई से वापस। महंगाई बढ़ा के, महंगाई पे आप लोग ध्यान दो। महंगाई के खिलाफ जाके जो लोग धंधा करते हैं उनसे पूछो, जो लोग सामान खरीदने जाते हैं उनसे पूछो भाई महंगाई कितनी बढ़े जा रही है। ना यहाँ एक स्कूल है, पानी की हैरानी। हाँ, तो महंगाई किस तरह से अभी साफ? महंगाई तो बहुत बढ़ी आ रही मेरे भाई। टमाटर का भाव देख लो, प्याज का भाव देख लो, लहसुन सेब से भी महंगा लहसुन बिक रहा है। आदमी पहले सोचता था सेब खा लूँ, आज लहसुन नहीं खा पा रहा है, सेब खा ले रहा है। तो आपने कहा कि जो महायुति है उनको हटाना है, इस सरकार को ही बदलना है। सरकार बदलना है, क्योंकि सरकार हो पाएगा। आपके क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ काफी सारे मुस्लिम प्रत्याशी है, आपस में भिड़ के कहीं जो है उनको फिर से फायदा तो नहीं देंगे। और वही तो नहीं देखेगा। अभी 23 तारीख को मालूम, 20 तारीख को मालूम पड़ेगा, 23 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा, जो रहेगा मालूम पड़ जाएगा ना जी। 23 तारीख को मालूम चलेगा। भाई साहब, क्या नाम है? फैजान मोमिन। फैजान भाई इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ। क्या कुछ मुख्य समस्या है इस क्षेत्र के? समस्या तो बहुत है, पानी की समस्या है, कचरा बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदगी है। बोलो तो कुछ सुनवाई नहीं होती कहीं पे। क्यों नहीं होती? आप लोग जिनको जिताते हैं उन लोगों से क्या इस चीज़ का सवाल नहीं करते कि आपके क्षेत्र की इतनी बदहाल स्थिति क्यों है? कचरे का अंबार लगा हुआ है, ऐसा क्यों रह रहा है आपके क्षेत्र में? वो तो हर जगह का माहौल है भिवंडी में जी। ऐसा हर जगह है, ऐसा नहीं कि जैतूनपुरे में ही है, ये सब जगह है। कसाई बाड़े में है, तालाब पे, सब जगह ऐसे ही है, गंदगी ऐसा ही है। तो इस बार लोगों का रुझान क्या दिख रहा है, किस मुद्दे को लेकर? लोगों का रुझान तो नहीं मालूम, मेरा रुझान ये है कि MIM को वोट दो, भारी अक्सरियत से कामयाब करो। क्योंकि कैसा है, मुसलमान के अलावा मुसलमान के जो सपोर्ट में है असदुद्दीन अवैसी है जी। बाकी कोई आवाज़ नहीं होता है इनके खिलाफ। जो भी NRC लागू हुआ, नकाब के ऊपर जो भी हुआ, तो बिल को रिजेक्ट करने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। एक चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं जब क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो लोगों का कहना है कि वारिस पठान चूँकि स्थानिक नहीं है, यहाँ के नहीं है, पिछले बार सेकंड पोजीशन पे रहे थे क्योंकि उम्मीदवार स्थानिक थे। कैसे लग रहा है कि मजलिस कामयाब हो पाएगी इस सीट पे? मजलिस होगी कामयाब इंशाअल्लाह, भरोसा हम लोग को अल्लाह के ऊपर जी। हम अपनी मेहनत जारी रखे है, हम लोग का भरोसा अल्लाह के ऊपर है। वारिस पठान को लेकर कहा जाता है कि वह भाई खल्ला नहीं संभला, उनको जो है यहाँ भिवंडी कैसे संभालेगा, इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे आवाम। इनके लिए इल्ज़ाम लगाने ले जो है समर्थन वाले नहीं है, जो अपोजिशन है वो तो हर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। वहाँ पे भी रईस से एक अच्छा खासा काम किया, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जी। हाँ, जो अपोजिशन है वो इल्ज़ाम लगाएगा ही लगाएगा, कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, जो अपोजिशन है वो इल्ज़ाम लगाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि चूंकि यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे निर्दलीय मुस्लिम प्रत्याशी हैं और इस तरह से आपस में वोट बढ़ जाएंगे और मुस्लिम फिर से कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। मुस्लिम कैंडिडेट 2 है,
जी। हाँ, मुस्लिम कैंडिडेट 2 है। हम मुस्लिम को यही सोच समझ के वोट डालना है, सपा क्योंकि के पहली मुस्लिम बार कैंडिडेट- ऐसा हुआ है कि 3 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है और 2 मुस्लिम कैंडिडेट है। नहीं, इंडिपेंडेंट है, फिर जा कर के सपा के है, एमआईएम के है, एक दूसरे तीसरे भी है, तो इस जो तरह से लहर में है सपा और एमआईएम ही है, लहर में मुस्लिम की। जी। जी, जो मुस्लिम की लहर में है एमआईएम और मैं सपा अभी ही है। इस क्षेत्र से आ रहा था, बहुत सारी लंबी कतार लग रही थी। एक महिला प्रत्याशी है मुस्लिम, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया वारिस पठान को कि बाहरी होकर के। इनको कैसे देखते हैं आप लोग? अपोजिशन लोग, मैं बोला जो अपोजिशन है वो इल्ज़ाम लगाएगा, आदमी कितना भी साफ़ सुथरा रहे अपोजिशन इल्ज़ाम लगाएगा, और आदमी कितना ही बुरा रहे जो समर्थक रहेगा वो तारीफ़ करेगा। पिछले बार का माहौल यहाँ का कुछ अलग था, इस बार का उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है। आपके बगल में जितने आदमी खड़े हैं सब अलग अलग बात कर रहे हैं, तो कैसे आपको उम्मीद लग रहा है कि एमआईएम कामयाब हो पाएगी? तो मैं समर्थक हूँ एमआईएम का, और अच्छा। भरोसा अल्लाह के ऊपर। भरोसा अल्लाह के ऊपर है और समर्थक हैं, इस वजह से लग रहा है कि एमआईएम यहाँ से कामयाब होगी। मैं चलता हूँ दूसरे जगह भी और किसी भाई से बात करूँगा और आपको दिखाता रहूँगा जी।